हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है, 4th लेक्चर है। हम लोग ने कल देखा था डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के बारे में देखा था, रूट के बारे में देखा था। आज हम लोग लीफ का स्टार्ट करेंगे, समरी करेंगे। एक बार मैं फिर से इस चैप्टर को रफली जल्दी रिवाइज करा दूंगी, तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल करेंगे जितने भी PYQ आ चुके हैं इस चैप्टर के, उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है वो? डाइकॉट का जो लीफ है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि कैसा है, इसका नाम दिया गया है डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलेडोनस लीफ। अब इसके बारे में देखते हैं। द वर्टिकल सेशन ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लैमिना शो 3 मेन पार्ट, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल, वैस्कुलर सिस्टम। अगर पत्ती है, पत्ती को हम लोग क्या करें, वर्टिकल सेशन कट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जो लैमिना है उसमें कट करके देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पार्ट है। जो पहला लेयर होगा क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, सिंगल लेयर होगा जिससे पूरा प्लांट बॉडी कवर है। अब बात करें लीफ में, तो लीफ भी कवर होगा। वो कौन होगा? एपिडर्मिस। लीफ में ही खाना बनता है। खाना कहाँ बनेगा? क्लोरोप्लास्ट तो किसी के पास प्रेजेंट होगा, तो कौन है? मेसोफिल है। मेसोफिल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। फिर कौन प्रेजेंट होगा? वैस्कुलर सिस्टम। खाना जो बन गया वो भी तो पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसफर कोई कराएगा, ट्रांसपोर्ट कोई कराएगा, और वाटर की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको तो कोई फुलफिल कराएगा। इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि 3 पार्ट है। पहला एपिडर्मिस हो गया, दूसरा मेसोफिल हो गया जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है जो खाना बनाएंगे क्लोरोफिल की मदद से। फिर कौन है? इसके बाद तीसरे नंबर पे वैस्कुलर सिस्टम जिसमें जाइलम फ्लोएम आएंगे। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ द upper surface adaxial epidermis and the lower surface abaxial epidermis of the leaf has the conspicuous क्यूटिकल। अगर हम बात करते हैं क्यूटिकल का, रूट में कभी नहीं प्रेजेंट होता, स्टेम में है। हाँ, लीफ में भी थोड़ा सा क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। कितना? थोड़ा सा क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ताकि जो भी वाटर लॉस हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वो उसको कम कर दिया जाए। तो पत्तियां कैसी होती है, ये देखिए डाइकॉट की पत्तियां इस तरीके से मिड ड्रिप होंगी, ढेर सारे इस तरीके से वेन निकले हुए हैं, और इसमें से भी वेनलेट निकले हुए हैं। ठीक है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। जो अपर सरफेस है, ये जो अपर सरफेस है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। क्या बोलेंगे? एडेक्सियल सरफेस बोलेंगे। और जो लोअर सरफेस है, ये जो लोअर सरफेस है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एबैक्सियल सरफेस बोलेंगे। एबैक्सियल। अपर वाला सरफेस को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे लीफ का जो अपर वाला सरफेस है, लैमिना में देखना है आपको, लीफ ब्लेड में देखना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडेक्सियल बोलेंगे। लोअर सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एबैक्सियल सरफेस बोलेंगे। ओके। The abaxial epidermis generally bear more stomata than the adaxial epidermis. The latter may even lack stomata. Abaxial का मतलब कौन है? लोअर सरफेस पे। जो लीफ का लोअर सरफेस है वहाँ पे क्या होगा? स्टोमेटा ज़्यादा होगा। यहाँ पे ज़्यादा स्टोमेटा होंगे एज कम्पेयर टू एडेक्सियल सरफेस जो अपर सरफेस होगा उससे। बाद में क्या होता है कि जो एडेक्सियल सरफेस है, जो अपर सरफेस है, यहाँ पे स्टोमेटा खत्म हो जाती है, इनको कमी हो जाती है। ठीक है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। अब देखिए पत्ती में क्या है, ऊपर वाला सरफेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अपर सरफेस को एडेक्सियल बोल रहे हैं, नीचे वाले को बोल रहे हैं एबैक्सियल। यहाँ पे स्टोमेटा क्या है? कम है अपर सरफेस में, लेकिन लोअर सरफेस एबैक्सियल में ज़्यादा स्टोमेटा है। बाद में यहाँ एडेक्सियल सरफेस में वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनके बीच में कौन सा यहाँ पे टिश्यू, या बोल सकते हैं कौन सा सेल प्रेजेंट होगा? वो होगा मेसोफिल। मेसोफिल कहाँ प्रेजेंट है? ये मेसोफिल ये प्रेजेंट है अपर सरफेस और लोअर जो एपिडर्मिस है उनके बीच में प्रेजेंट है। ठीक है। मेसोफिल विच possess the chloroplast carrying out photosynthesis is made up of पैरेन्काइमा। जो मेसोफिल सेल है ये किससे बना हुआ? पैरेन्काइमा का बना हुआ, जो कि लिविंग सेल है और जिसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये आगे चल के क्या करेंगे? खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ओके। इट हैज 2 टाइप ऑफ सेल, द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। किनके पास 2 टाइप के सेल होते हैं? जो मेसोफिल प्रेजेंट है किसमें? डाइकॉट्स में। याद रखिएगा डाइकॉट्स के लीफ में जो मेसोफिल प्रेजेंट है वो 2 टाइप के यहाँ पे सेल उनके प्रेजेंट होंगे। पहला होगा पैलिसेड होगा, दूसरा होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा। ठीक है। The एडेक्सियली प्लेस पैलिसेड पैरेन्काइमा is made up of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. अगर हम बात कर रहे हैं एडेक्सियल सरफेस की, एडेक्सियल सरफेस का मतलब कौन सा हो गया? अपर सरफेस पे आपको यहाँ पे पैलिसेड पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है ये कैसे? इलोंगेटेड है, इस तरीके से, पूरे तरीके से देखिए इलोंगेटेड है, लंबे हैं, वर्टिकली प्लेस्ड है, और ये एक दूसरे के साथ कैसे हैं? पैरेलल है। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट है, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ये पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। इस तरीके से देखिए पूरा कॉम्पैक्टली ये पैक्ड है। नेक्स्ट देखते हैं
स्पॉन्जी जो पैरेन्काइमा उनके बारे में। द ओवल और द राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल एंड एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस। अगर हम बात कर रहे हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बारे में, ओवल होते हैं, राउंड होते हैं और लूजली अरेंज्ड है, मतलब कि अपने आसपास क्या है, इनके बीच में ज़्यादा कॉम्पैक्टिसिटी नहीं है, मीन्स ये लूजली अरेंज्ड है। और किसके नीचे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है पैलिसेड वाले सेल्स के नीचे प्रेजेंट है। और कहाँ तक जाएंगे, ये जो लोअर एपिडर्मिस का सरफेस था, एबैक्सियल एपिडर्मिस, वहाँ तक जाएंगे। जैसे कि ये देखिए लीफ में, ये वाला कौन हो गया, अपर एपिडर्मिस बोल सकते हैं, जिसका नाम है एडेक्सियल, याद रखिएगा एडेक्सियल एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे देखिए, इसका नाम क्या है, एबैक्सियल, क्या बोलेंगे इसको, एबैक्सियल एपिडर्मिस है। एडेक्सियल एपिडर्मिस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पैलिसेड टाइप का यहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, मेसोफिल का जो इलोंगेटेड है, इस तरीके से लंबे लंबे प्रेजेंट है, एक दूसरे से पैरेलल है और वर्टिकली देखिए प्लेस्ड है। ठीक है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम है या कॉम्पैक्टली पैक्ड है ये। अगर हम बात करते हैं ओवल शेप, इस टाइप का ओवल शेप जो लूजली पैक्ड है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इनको बोलेंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो किसके नीचे प्रेजेंट है, जो पैलिसेड पैरेन्काइमा उसके नीचे प्रेजेंट है। कहाँ तक जाएंगे, ये लोअर एपिडर्मिस मींस एबैक्सियल एपिडर्मिस तक जाएंगे। आगे देखते हैं, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन दिस सेल। किसके बारे में बात की जा रही है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बारे में बात की जा रही है कि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, कैविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लूजली पैक्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पार्ट कौन सा था, वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड द वैस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन दी वेन्स एंड द मिडरिप। जो वैस्कुलर सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम क्या बना रहा है, वैस्कुलर बंडल, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे जो भी डाइकॉट्स के जो मिड रिब है, जो सबसे मेन वेन है उनमें, या फिर बोल सकते हैं वेन्स में, यहाँ प्रेजेंट होंगे। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेड ऑन द साइज ऑफ वेन। जो साइज है वैस्कुलर बंडल का किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द वेन पे डिपेंड कर रहा है। द वेन वेरी इन द थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेरिएशन ऑफ द डाइकॉट लीफ। अगर डाइकॉट लीफ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, जो सबसे मेन वाला वेन होगा इसे क्या बोलेंगे, मिडरिब बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, मिडरिब बोलेंगे। ठीक है, ये मिडरिब है और यहाँ से छोटे छोटे, यहाँ से ढेर सारे वेन्स निकले हुए हैं और उनमें से भी ढेर सारे वेनलेट निकले हुए हैं, छोटे छोटे इस तरीके से वेनलेट निकले हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, वेनलेट निकले हुए हैं, इस तरीके से वेनलेट निकले हुए। तो जो साइज है किसका, वैस्कुलर बंडल का, किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ वेन। ये साइज यहाँ पे बड़ी होगी वैस्कुलर बंडल की, क्योंकि जो मिड रिप होगा इसकी साइज क्या होगा, लीफ में सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्रेजेंट होंगे वैस्कुलर बंडल। फिर देखेंगे वेन्स के पास छोटे छोटे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे वैस्कुलर बंडल, बट उनकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, यहाँ पे साइज बहुत छोटी होगी। तो जो वैस्कुलर बंडल की साइज है किस में, डाइकॉट लीफ में, जो कैसा है, रेटिकुलेट जालनुमा स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे वेन्स के द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, जो साइज है, किसकी साइज है, वैस्कुलर बंडल की जो साइज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ वेन्स पे डिपेंड कर रही है। जिसकी जितनी साइज होगी उतने बड़े वहाँ पे वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीथ सेल। जो वैस्कुलर बंडल है ना, उसके ऊपर भी क्या है, एक बड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं लेयर है, थिक मोटा लेयर है, उसे हम क्या बोलेंगे, बंडल शीथ बोलेंगे। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम इन द बंडल शीथ। आपको पोजीशन देखना होगा किसका, जाइलम और फ्लोएम का। हम वैसे भी जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं लीफ में, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो जाइलम है या बोल सकते हैं जो फ्लोएम है, उनका अरेंजमेंट भी कैसा होगा, कॉन्जॉइंट होगा। ठीक है, कॉन्जॉइंट होगा, इस टाइप का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। जाइलम जो होगा अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। आगे देखते हैं इनका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये वाला डाइकॉट का है। ये देखिए पत्ती है, पत्ती को कट किया गया, उसका ट्रांसेक्शन लिया गया, देखने को क्या मिला आपको, जो अपर सरफेस है ये लोअर सरफेस है। अपर सरफेस का मतलब ये अपर एपिडर्मिस है, इसे बोलेंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस। लोअर सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एबैक्सियल एपिडर्मिस। हमने देखा था कि जनरली जो एबैक्सियल एपिडर्मिस है यहाँ पे जो स्टोमेटा है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस वाले जो एपिडर्मिस है उनसे। बाद में जो एडेक्सियल वाले जो एपिडर्मिस है यहाँ पे स्टोमेटा खत्म हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे मेसोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसके बीच में, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। दो टाइप के यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रेजेंट है मेसोफिल सेल। पहला कौन है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे जो पैलिसेड वाले होंगे वो लंबे लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे और कैसे प्लेस है, ये वर्टिकली प्लेस है। ठीक है, ये वर्टिकल है, ये ट्रांसवर्स है। यहाँ पे देखिए वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल इस तरीके से प्लेस्ड हुए हैं। अगर हम बात करते हैं जो स्पॉन्जी लेयर है, कुछ देखिए कुछ यहाँ पे पैलिसेड, उसके जस्ट नीचे कुछ यहाँ पे स्पॉन्जी लेयर है, लेकिन ये लूजली पैक्ड है। इनके बीच में देखिए आपको ढेर सारे स्पेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैविटीज देखने को मिल रहा है। तो ये बोल सकते हैं जो स्पॉन्जी मेसोफिल है यहाँ पे ढेर सारी लूजली पैक्ड है, इनमें कैविटीज देखने को मिल रहा है।
फिर बात कर रहे हैं इनके वेस्कुलर बंडल की। जो वेस्कुलर बंडल है वो किससे बना, जाइलम फ्लोएम से बना हुआ। इनके वेस्कुलर बंडल के ऊपर एक सीट होती है, बहुत मोटी सी सीट होती है, उसे हम बोलते हैं बंडल सीट बोलेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम इनमें इस तरीके से देखिए ये जाइलम है, ठीक, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फ्लोएम है। इस तरीके से प्रेजेंट होगा। जो स्टोमेटा है वहाँ पे ओपनिंग होगा, स्टोमेटा के पास क्या होता है, अपर्चर होता है, ओपन करेगा, इस तरीके से ओपन होगा। तो ठीक है, यहाँ पे जो ओपन होगा तो यहाँ पे कुछ तो पोर रहना चाहिए जो लीफ से सारा इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करा सके। गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगा, जो भी मेसोफिल है यहीं पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहीं पे क्लोरोफिल है, यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो जो भी CO2 होगा अंदर कहाँ, इसी से जाएगा, और जो ऑक्सीजन होगा यहाँ से जो निकलेगा वो बाहर किससे जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सब स्ट्रोमल कैविटी प्रेजेंट है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आइसोबाइलेटरल मोनोकॉटिलिडियस लीफ। आइसोबाइलेटरल का मतलब क्या होगा कि अगर आप लोग दोनों तरफ से देखेंगे, आगे से भी देखेंगे पीछे से भी देखेंगे, मोनोकॉट्स की लीफ आपको सिमिलर दिखेंगी। द एनाटॉमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ इन मेनी वे। जो एनाटॉमी है किसकी, आइसोबाइलेटरल का मतलब है एक जैसे। आप आगे से भी देखें लीफ को, पीछे से भी देखें, मोनोकॉट्स में सिमिलर है। और बहुत सारी सिमिलरिटी इनको डाइकॉट्स लीफ से भी देखने को मिलेगी, कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, बट सिमिलरिटीज भी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इट्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। हमें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिफरेंसेस देखना है किसमें, मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स से। इन आइसोबाइलेटरल लीफ मीन्स मोनोकॉट के लीफ में द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल is not differentiated into the पेरिसेड एंड द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। वेरी इजी। देखिए जो मोनोकॉट्स की लीफ हैं वो कैसे आइसोबाइलेटरल है, चाहे आप आगे से देख रहे हैं या पीछे से देख रहे हैं, आपको एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो स्टोमेटा है ना, दोनों ही सरफेस पे, दोनों सरफेस का मतलब कि अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस मीन्स एडेक्सियल हो चाहे एबैक्सियल हो, दोनों ही जगह पे आपको यहाँ पे स्टोमेटा बराबर की पाए जाएंगे, मीन्स इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो यहाँ पे मेसोफिल है, ठीक है, जो मेसोफिल के सेल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये पेरिसेड है, ये स्पॉन्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कैसे होंगे, यहाँ पे स्पॉन्जी वाले होंगे, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के होंगे, यहाँ पे पेरिसेड वाले नहीं होंगे। इन ग्रासेस, ग्रासेस का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि मोनोकॉट्स है। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल along the vein modify themselves into the large empty colorless cell. These are called pulliform cells. अगर हम ग्रासेस की बात करते हैं तो उनमें लीफ क्या करती हैं, जो अपर सरफेस, कौन सा, एपिडर्मिस का जो अपर सरफेस है, बोला गया है एडेक्सियल का मतलब क्या होता है, अपर सरफेस। उसने क्या किया, उसके जो सेल हैं और किसके साथ, देखिए एडेक्सियल एपिडर्मिस के जो सेल हैं, अपर सरफेस के जो सेल हैं एपिडर्मिस के, उसने वेन के साथ क्या कर लिया, कुछ मॉडिफिकेशन करके क्या किया, सेल बड़ी हो गई, एम्प्टी हो गई, मीन्स खाली हो गई, एम्प्टी हो गई, खाली हो गई, कलरलेस हो गई, ये इनमें कोई कलर नहीं प्रेजेंट है, कोई मेसोफिल वगैरह कुछ ये सब नहीं है, ये सब एकदम क्या है, एकदम खाली है। इन सेल को हम क्या बोलेंगे, बुलिफॉर्म सेल बोलेंगे। When the बुलिफॉर्म सेल in the leaf have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed। ये बुलिफॉर्म सेल का काम क्या है, वाटर अगर प्रेजेंट है, अगर ज़्यादा पानी है तो क्या हो जाएंगी, ये फूल जाएंगी, टर्जिट हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो पत्ती होगी और ईजिली क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो जाएगी। ठीक है, जब वाटर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, कौन, बुलिफॉर्म की जो सेल है। ये कैसे बनी है, मान लीजिए ये लीफ है ग्रास का, तो जो लीफ है इस तरीके के ग्रास का, जो अपर, यहाँ पे देखिए अपर जो एपिडर्मिस है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एडेक्सियल एपिडर्मिस। इसने कुछ वेन्स के साथ मॉडिफिकेशन कर लिया अपने स्ट्रक्चर में, अपने सेल के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया, सेल बड़ी हो गई, खाली हो गई, एम्प्टी हो गई, कुछ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कलरलेस हो गई, इन्हीं को हम लोग बुलिफॉर्म सेल बोल रहे हैं। जब इनको पानी ज़्यादा मिल गया या पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए, ये ज़्यादा अगर पानी एब्जॉर्ब कर लिए, तो इसका मतलब ये जो सेल है ना, बुलिफॉर्म सेल, ये क्या हो जाएंगी, टर्जिट हो जाएंगे। टर्जिट का मतलब पूरा एकदम फूल जाएंगी, जिसकी वजह से जो पत्ती है, पत्ती जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, जो उसका लीफ का सरफेस है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, खुल जाएगा। When they are flaccid due to the water stress, they make the leaf curl inward to minimize the water loss. लेकिन जब पानी की कमी होगी, जब पानी नहीं प्रेजेंट होगा, तो यही सेल, कौन, बुलिफॉर्म जो सेल हैं, ये क्या करेंगी, फ्लैशिड हो जाएंगी, जिसकी वजह से सिकुड़ने लगेंगी। सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, जो पत्ती इस तरीके से फैली वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कर्ल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो कम हो जाएगा, मीन्स वाटर लॉस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कमी है। अगर वाटर यहाँ पे ज़्यादा होता तो पत्ती अपने आप टर्जिट हो जाती और इस तरीके से फैल जाती, लेकिन जैसे जैसे पानी अगर कम है, वहाँ पे वाटर स्ट्रेस आ रहा है, तो यही बुलिफॉर्म सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैशिड हो जाएंगी, सिकुड़ने लगेंगी, और जो लीफ है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, कर्ल्ड होने लगेगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट यहाँ पे कम हो जाएगा। The parallel variation in the monocot leaf is reflected in the near similar size of the vascular bundle
एक्सेप्ट इन द मेन वेन का मतलब कौन बोल रहा है, किसके बारे में, मिड रिब के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वही तो मेन वेन है। एज इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, हमने लीफ देखा मोनोकॉट्स का इस तरीके से होते हैं। सबसे जो मेन यहाँ पे वेन है ये कौन है, इसे हम बोलेंगे मिड रिब बोलेंगे। यहाँ से छोटे छोटे वेन्स निकले हुए जो इक्वल साइज के हैं, ठीक है, जो इक्वल साइज के। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पैरेलल वेरिएशन है मोनोकॉट्स में, यहाँ पे सब पे जो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ जो भी साइज होगा सब में सिमिलर होगा, सिर्फ किसको छोड़ के जो मेन वेन है या फिर बोल सकते हैं जो मिड रिब है, इसकी साइज तो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होंगे उनकी साइज ज़्यादा होगी और बाकी हर जगह जो वेन्स है उनमें सबकी जगह सिमिलर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इनका स्ट्रक्चर मोनोकॉट्स का। ये कौन सा रीजन है, ये अपर एपिडर्मिस जिसे बोलेंगे एडेक्सियल, ये लोअर है इसे बोलेंगे एबैक्सियल। दोनों ही जगह यहाँ पे बोलेंगे स्टोमेटा बराबर बराबर में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, नहीं, यहाँ पे बराबर बराबर प्रेजेंट है। बात करेंगे मेसोफिल सेल की जो पैरेन्काइमा से बने हुए हैं, यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कि कौन सा पैलिसेड है कौन सा स्पॉन्जी नहीं। ये देखिए स्पॉन्जी वाला है तो पूरा स्पॉन्जी ही भरा हुआ है, यहाँ पे कहीं पैलिसेड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये देखिए स्ट्रोमल, यहाँ पे बोल सकते हैं जो स्ट्रोमा है उसकी कैविटी से बोलते हैं सब स्ट्रोमल कैविटी प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है जो आगे चल के क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन हो गया, गैसेस एक्सचेंज होगा, अपने पोर से क्या करेगा, एक्सचेंज कराएगा। तो यहाँ पे एक कैविटी दिया गया जिसको बोलेंगे सब स्ट्रोमल कैविटी। फिर देखते हैं वेस्कुलर बंडम, जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। तो ये कौन है, ये है जाइलम और ये फ्लोएम है, इसके ऊपर बंडल सीट प्रेजेंट है। जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, एडेक्सियल का मतलब अपर वाला एपिडर्मिस, और जो कुछ वेन्स है उनके साथ क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा सेल के साइज में, जिसकी वजह से सेल कैसा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, एम्पटी हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा और बुलिफॉर्म सेल बनाएगा। अगर लीफ में वाटर अच्छा खासा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सेल क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, टर्जिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लीफ एक्सपोज हो जाएगा और आराम से बोल सकते हैं यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन रेट एकदम हाई होगा। लेकिन अगर वाटर की स्ट्रेस होगी, पानी की ही कमी होगी, तो यही बुलिफॉर्म सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैशेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये खुद सिकुड़ने लगेंगे और जो लीफ एक्सपोज था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कर्ल होने लगेगा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। मोनोकॉट्स में पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसमें आपको सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेन वेन जो प्रेजेंट होगा कौन होगा, मिड रिब होगा। बाकी जितने भी वेन्स निकले होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर साइज के होंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो भी वेस्कुलर बंडल है वो इक्वल साइज के, किसको छोड़ के, जो मिड रिब में। ये चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। चलिए एक बार समरी कर लेते हैं इस चैप्टर का। जो भी ये सेकेंडरी ग्रोथ है इसको नहीं करना, ये नहीं दिया गया है सिलेबस में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। एनाटॉमिकली प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसी भी प्लांट का, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टिश्यू देखने को मिले, ठीक है। द प्लांट टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू द मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी एंड परमानेंट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करते हैं डिवीजन की कैपेसिटी पे, कौन सेल डिवाइड करेंगे पूरे लाइफ टाइम तक, कौन से सेल डिवाइड करके आगे मैच्योर हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक होगा। मेरिस्टेमेटिक में क्या होगा, 3 यहाँ पे एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं। पहला एपिकल, रूट के एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे जो भी मेरिस्टम पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम। अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है कि कोई स्टेम है वो ग्रो कर रही है, यहाँ पे तो एपेक्स है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेरिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन वो इस तरीके से ग्रोथ कर गई पूरा कि कुछ जो सेल थे मेरिस्टम के बगल में ही छूट गए। ये आगे चल के क्या बनाएंगे, लेटरल बड बनाएंगे या फिर एक्सिलरी बड बनाएंगे, जो आगे चल के स्टेम बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, लीफ निकाल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इंटरकैलरी जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है यहाँ पे कि इस तरीके का स्टेम है, आगे ग्रो कर गया, ये परमानेंट हो गया, बीच में मेरिस्टम रह गया और आगे क्या हो गया, परमानेंट, ये परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, बीच में मेरिस्टम रह गया। तो बीच में जो मेरिस्टम है ये आगे चल के क्या होगा, जब भी यहाँ पे लीफ डीजनरेट हो जाएंगे हर्बिवोर्स के द्वारा, किसमें, ग्रासेस में, तो फिर से क्या करेंगे, ये अपने आप को रिकवर कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, परमानेंट है, बीच में कौन है, मेरिस्टम है, यहाँ पे बीच, यहाँ पे कौन है, परमानेंट। दो मैच्योर, यहाँ पे बोल सकते हैं दो मैच्योर टिश्यू के बीच में अगर मेरिस्टम प्रेजेंट है, इस टाइप के मेरिस्टम को क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलेंगे, जो ग्रासेस में देखने को मिलता है। परमानेंट में क्या होगा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप। सिंपल में कौन होंगे, पैरेन्काइमा होगा, कॉलेनकाइमा, जो दोनों ही लिविंग होंगे। अगर बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड होंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं परमानेंट में, तो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। Assimilation of food and storage, transportation of water, mineral and photosynthesis and mechanical support are the main function of the tissue. टिश्यू का मेन काम क्या है, खाने का स्टोर कराना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना, पानी का ट्रांसपोर्टेशन कराना, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कराना, खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना, इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। There are 3
टाइप ऑफ द टिश्यू सिस्टम, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के आपको टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे। पहला एपिडर्मल होगा, दूसरा होगा ग्राउंड, तीसरा होगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब यहाँ पे देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आर मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। जो एपिडर्मिस वाला लेयर है वो सबसे बाहर होगा, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होगा प्लांट, चाहे लीफ होगा, रूट होगा, स्टेम होगा, कहीं भी सब जगह सबसे जो बाहर का सिंगल लेयर हो कौन होगा, एपिडर्मिस होगा, यूनिफॉर्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम एपिडर्मिस से। फिर वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। और एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करते हैं, अगर रूट है तो रूट हेयर निकल जाएंगे, अगर शूट है, ठीक है, स्टेम की बात की जा रही है, तो वहाँ पे आपको ट्राइकोम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जो रूट हेयर होंगे वो यूनिसेलर होंगे, जो अगर बात करेंगे शूट सिस्टम के जो ट्राइकोम्स होगा वो यूजुअली मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं। तो ये जो तीनों पार्ट है, एपिडर्मल सेल हो गया, स्टोमेटा हो गया, यहाँ पे एपिडर्मल अपेंडेजेस हो गया, किसका कौन से सिस्टम का पार्ट है, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। जो ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है पूरे प्लांट में। इसका एग्जांपल जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, इसके मेंबर हैं। मतलब कि आपको वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस वाले जो पार्ट है उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे वो ग्राउंड टिश्यू होंगे। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 जोन। कौन से जो ग्राउंड टिश्यू है 3 जोन में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, पित्त। ये तीनों ही किससे बने हुए हैं, पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म बाय जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम बात करते हैं तीसरा जो सिस्टम है टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये किससे बना हुआ है, जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर का कंडक्शन कराना, मिनरल का कंडक्शन कराना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को। फ्लोएम का काम क्या है, जो भी खाना बना उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, लोकेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, द वेस्कुलर बंडल आर डिफरेंट टाइप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बेसिस पे, कैम्बियम के बेसिस पे, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि कैम्बियम प्रेजेंट है, जैसे कि हम बात करते हैं डाइकॉट के स्टेम में, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अंदर कौन हो गया, जाइलम हो गया, बाहर कौन हो गया, फ्लोएम हो गया, ये बीच में कैम्बियम होगा जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। ठीक है, तो ये कैसे, पहले तो देखिए कैसे कॉन्ज्वाइंट है, एक ही रेडियस में प्रेजेंट है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन टाइप वेस्कुलर सिस्टम है, तो कॉन्ज्वाइंट ओपन टाइप वेस्कुलर सिस्टम में कि सेम रेडियाई में प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। लेकिन अगर मोनोकॉट यही होता तो ये सेम रहता, कॉन्ज्वाइंट ही रहता, ये फ्लोएम था, ये जाइलम था, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम क्या होगा, एब्सेंट होगा, नो कैम्बियम, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मोनोकॉट्स के स्टेम में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, the vascular bundle form the conducting tissue and translocate the water, mineral and the food material। जो vascular bundle है, जाइलम फ्लोएम है, इनका मेन काम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, जो क्या करते हैं, पानी को, खाने को, मिनरल को ट्रांसलोकेट कराते हैं, रूट सिस्टम में लेके जाएंगे। ठीक है, कौन, पानी, मिनरल्स को जाइलम लेके जाएंगे। अगर फ्लोएम की बात करते हैं वो लीफ से लेके डिफरेंट पार्ट में लेके जाएंगे, रूट तक लेके जाएंगे, फ्रूट है वहाँ तक लेके जाएंगे, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन प्लांट सो मार्क वेरिएशन इन दियर इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम लोग मोनोकॉट की बात करते हैं या डाइकॉट की, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, इन सब चीज़ों में सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती है, इंटरनली डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। दे डिफर इन टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ वेस्कुलर बंडल। ये बात सही है कि वो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, किसी के पास सीथ प्रेजेंट है, किसी के पास नहीं प्रेजेंट है, कोई कॉन्ज्वाइंट है, कोई रेडियल है। ठीक है, और इसके अलावा कितने नंबर में प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है कि 6 प्रेजेंट है, कौन से लोकेशन में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉटिलिडन रूट एंड स्टेम एंड इट इंक्रीज द ग्रिड डायमीटर ऑफ द ऑर्गन बाई एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर कैम्बियम। जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये ज़्यादा करके जो डाइकॉट्स प्लांट है उनके रूट में, स्टेम में देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा, प्लांट का डायमीटर बढ़ जाएगा, उसका ग्रिथ बढ़ जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से बढ़ेगा, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम की वजह से बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। द वुड इज एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम। जो हम लोग बड़े बड़े लकड़ियाँ देखते हैं ना, वुड, वो क्या है, वो सेकेंडरी जाइलम, मतलब कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, मोनोकॉट्स में कभी हम लोग वुड नहीं देखते, हम लोग डायाकॉट जो प्लांट है उन्हीं में देखते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम बनता है और वो वुड बनाता है। There are different type of the wood on the basis of their composition and the time of production। डिफरेंट टाइप के वुड प्रेजेंट होते हैं, किस कंपोजिशन से बने हैं ये भी पता कर सकते हैं, और कितने टाइम के उनमें जो रिंग है उसको गिनते हैं तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ये सेकेंडरी ग्रोथ का है। ठीक है, चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो चुका है। आगे हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि क्या क्या इसमें दिया गया है।
टिश्यू सब जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, कॉमन ओरिजिन से निकले होते हैं, कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, वो टिश्यू है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, यहाँ पे टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होगा। बात करते हैं कि टिश्यू किस टाइप बिहाव पे यहाँ पे डिवाइडेड है, कि ऐसे जो सेल होंगे जो हमेशा डिवाइड करेंगे, जिसके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, उसे मेरिस्टम बोलेंगे। जिनके पास नहीं है वो परमानेंट, मतलब कि वो आगे डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, अपना काम वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं कर सकते, जब जरूरत पड़ेगी तो वो कर सकते हैं। मेरिस्टम की बात करते हैं कि ये क्या करते हैं कि प्लांट का जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है उसका ग्रोथ कराते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? रूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे, शूट के टिप पे, इसे हम एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। ठीक है, जो बोल सकते हैं जो रूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम, जो शूट के टिप पे प्रेजेंट होंगे इसे हम शूट एपिकल मेरिस्टम बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये एक्सिलरी बड कैसे बनते हैं, कि क्या होता है कि जो स्टेम होगा, लेटरल बड इसी को बोलते हैं, जो स्टेम होगा आगे ग्रो करता हुआ चला जाएगा, आगे मैच्योर हो जाएगा, लेकिन साइड में कुछ यहाँ पे मेरिस्टम सेल यहाँ पे छोड़ देगा, तो ये आगे चल के लेटरल बड या एक्सिलरी बड बनाएंगे, जिससे ब्रांचेस फ्लावर निकलेंगे। फिर देखते हैं तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रासेस में। इस तरीके का मान लीजिए ये यंग स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे मेरिस्टम प्रेजेंट हैं, क्योंकि एपिक्स है, ये आगे चल के ग्रो कर गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ग्रो कर गया। यहाँ पे परमानेंट कुछ टिश्यू है, बीच में मेरिस्टम हो गया, यहाँ पे परमानेंट है, मतलब दो परमानेंट टिश्यू के बीच में अगर मेरिस्टम प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो ग्रासेस में देखने को मिलता है, जिससे रीजनरेट हो जाते हैं। जो लिप्स वगैरह हर्बीवोर्स खा जाते हैं इनके, उनको फिर से रीजनरेट कर देते हैं। ये तीनों ही, चाहे एपिकल मेरिस्टम हो, लेटरल मेरिस्टम हो या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम हो, इनका मेन काम क्या है? प्राइमरी प्लांट की बॉडी बढ़ाना। ठीक है, ये कैसे होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, जो कि जब प्लांट जब से हुआ है तब से ही ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैच्योर रीजन जो है, रूट है, शूट है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? जो स्टेम है उसको ओडी बनाना, और आगे चल के ये क्या करेंगे? ये कब प्रेजेंट होंगे? जो प्राइमरी मेरिस्टम है उसके बाद प्रेजेंट होंगे, आगे चल के क्या करेंगे? ग्रिथ, जो मोटाई है उसको बढ़ाएंगे ये, इसीलिए इनको सेकेंडरी या फिर लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं। ये सिलिंड्रिकल होते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कोर कैम्बियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेरिस्टम, जो बाद में आएंगे। ठीक है, इनका मेन काम क्या है? मोटापा बढ़ाना, या बोल सकते हैं ग्रिथ या डायमीटर बढ़ाते हैं प्लांट का। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंडरी मेरिस्टम या फिर प्राइमरी मेरिस्टम दोनों ही आगे चल के स्ट्रक्चरली मॉडिफाई हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मान लीजिए कुछ यहाँ पे सेल हैं जिनको बोलेंगे मेरिस्टम, आगे इसने क्या किया? डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ढेर सारे यहाँ पे सेल बन गए, इसे हम बोल दिए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आगे चल के डी डिफ्रेंशिएशन करके क्या बना दिए? सेकेंडरी मेरिस्टम बना दिए। किसको बना दिए? सेकेंडरी मेरिस्टम को बना दिए। लेकिन अब ये जो है फिर से चाहते हैं कि हम मैच्योर होना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? री डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। अब ये जो टिश्यू होंगे आगे नहीं कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे। जो सेकेंडरी मेरिस्टम होंगे ये क्या होंगे? जाइलम होंगे, फ्लोएम होंगे। याद रखिएगा, ये मेरिस्टम हो गया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे प्राइमरी बोल सकते हैं परमानेंट टिश्यू बना। फिर ये डिवाइड कर सकता है जरूरत पड़ने पे, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, यहाँ पे बनेगा क्या? सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा। जो सेकेंडरी मेरिस्टम है आगे चल के परमानेंट होना चाहता है पूरी तरीके से, यहाँ पे री डिफ्रेंशिएशन होगा, जो भी यहाँ बनेगा सेकेंडरी बोल सकते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगा, जैसे जाइलम हो गया, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब क्या है? बोल सकते हैं ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी है उनके पास एपिकल मेरिस्टम है, जो कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा। परमानेंट टिश्यू में देखते हैं कि अगर एक टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और काम सेम कर रहे हैं तो क्या होंगे? सिंपल टिश्यू होंगे। लेकिन डिफरेंट टाइप के अगर सेल प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स। सिंपल टाइप में 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर एक जैसे हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मेन कंपोनेंट जो होता है ना सिंपल टिश्यू का, कौन होगा? पैरेन्काइमा। लेकिन सिंपल टिश्यू में क्या होंगे? ओनली वन टाइप के सेल एक साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पैरेन्काइमा जो होता है ये ज़्यादातर के ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। इनमें आपको देखने को मिलेगा, अगर ये मान लीजिए स्पेरिकल शेप में है, इस टाइप के स्पेरिकल शेप में है, तो इनका जो डायमीटर होगा सबके लिए बराबर होगा, ये आइसोडायमेट्रिक होंगे। स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड शेप, डिफरेंट टाइप के शेप के हो सकते हैं। इनका जो सेल वॉल है सेलुलोज से बना हुआ है, ये प्राइमरी वॉल है। इसके अलावा ये लूजली पैक्ड हो सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड है। इनमें इंडस्ट्रियल स्पेस पाया भी जा सकता है या नहीं भी। इसके अलावा इनका जो मेन काम है क्या है? स्टोरेज करना, सिक्रेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना। यहाँ देखिए ग्रीन है ये। आगे देखते हैं कोलेनकाइमा, ये भी लिविंग है, पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा लिविंग है। यहाँ पे देखते हैं कि जो कोलेनकाइमा होते हैं ये डाइकॉट के जो स्टेम है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है ना
वहाँ पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मैकेनिकल स्टेम प्रोवाइड करता है डाइकॉट के स्टेम को। इसके अलावा ये होमोजेनियस हो सकते हैं या पैचेस के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नहीं भी। इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इनके कॉर्नर्स हैं यहाँ पे ये थिकनेस है, मोटापा आ गया, किसकी वजह से, सेलुलोज हेमिसेलुलर पेक्टिन की वजह से। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो खाना बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जो यंग स्टेम है उनमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो पेटियोल है लीफ का, उनमें भी क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो पेटियोल है वो टूटे ना। ठीक है, फिर देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जो कि डेड है। ये लॉन्ग होते हैं, नैरो सेल होते हैं, थिक होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल है और इनके पास छोटे छोटे पिट पाए जाते हैं, पिट याद रखिएगा। ये डेड होते हैं, इनमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इनमें। अगर हम बात करते हैं वेरिएशन स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं फाइबर लाइक हो सकते हैं, स्क्लेरिड हो सकते हैं, जो फाइबर होते हैं थिक हो सकते हैं, इलोंगेटेड है, पॉइंटेड सेल है। इसके अलावा ये जनरली ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए फाइबर की जो आउटर यहाँ पे सेल वॉल होगा, सेलुलोज से होगा, जो अंदर है वो लिग्निन की थिकनिंग है। जहाँ जहाँ पे लिग्निन नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे छोटे छोटे पिट प्रेजेंट है। इनका ल्यूमेन थोड़ा सा बोल सकते हैं वाइड होता है, चौड़ा होता है। फिर बात करते हैं स्क्लेरेट की, ये स्पेरिकल होते, ओवल होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, हाईली थिकन सेल वॉल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिग्निन है ज़्यादा प्रेजेंट है। इनमें हम बोल सकते हैं कि बहुत कम नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, जो भी हम लोग नट्स खाते हैं उनके वॉल में, जैसे कुछ फ्रूट है जैसे गुआवा हो गया, पियर, उनके पल में प्रेजेंट होते हैं, आपको हार्डनेस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी लेग्यूम्स हैं उनके सीड कोट, उनके छिलके में पाए जाते हैं। इसके बाद जो चाय पत्ती है वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये देखिए स्क्लेरेट, यहाँ पे देखिए ल्यूमेन जो होगा बहुत नैरो होगा, जो जहाँ जहाँ पे लिग्निन कम प्रेजेंट है वहाँ पे पिट प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्पेरिकल शेप में होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होकर एक कॉमन फंक्शन करेंगे, इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। जाइलम जो होता है कंडक्टिंग होता है, किसके लिए, वाटर के लिए और मिनरल के लिए। कहाँ से लेके आता है, रूट से लेके आएगा स्टेम लीफ के पास। इसका मेन काम ये भी होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट के पार्ट को। 4 टाइप के इनके एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे ट्रैकिड हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, पैरन, यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा दिया है। जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो वाटर का कंडक्शन ट्रैकिड्स कराता है। ट्रैकिड्स कहते होते हैं ट्यूब लाइक होते हैं। यहाँ पे जो लिग्निन है वो पूरी तरीके से भरी पड़ी हुई है और ट्रैपिंग इन है। याद रखिएगा कि जो ट्रैकिड्स है, वेसल्स है और जाइलम फाइबर है, ये तीनों ही कैसे हैं, डेड हैं। बस केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल है। ठीक है, ये डेड होते हैं, इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की, वहाँ पे थिकनिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन, कहीं ज़्यादा लिग्निन होगा, कहीं पे कम प्रेजेंट होगा। फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की जो यहाँ पे ट्रैकिड्स और वेसल दोनों ही क्या है, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है, दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो एंजियोस्पर्म होगा। वेसल्स की बात करते हैं, ये भी लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ढेर सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, वेसल। इस तरीके से प्रेजेंट होगी, उसे बोलेंगे वेसल मेंबर। ठीक है, और इनमें भी आपको लिग्निन देखने को मिलेगा। यहाँ पे लार्ज कैविटी प्रेजेंट है, जो वेसल के सेल हैं, इनके पास एक प्रोटोप्लाज्म नहीं, तो इसका मतलब ये भी कैसे हैं, डेड प्रेजेंट है। वेसल मेंबर जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनके जो कॉमन वॉल है, ठीक है, उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से परफोरेटेड हैं। जो वेसल से किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। जाइलम फाइबर के बारे में बोलते हैं, ये हाईली थिकन वॉल होते हैं, ऑब्लिगेट नैरो, मतलब यहाँ पे नैरो आपको ल्यूमेन देखने को मिलेगा। ये सेप्टेड हो सकते हैं, ए सेप्टेड हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं, लिविंग होते हैं, थिन वॉल होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, इनका सेल वॉल, इनका जो काम है यहाँ पे बोल सकते हैं स्टोरेज का काम है, किसका, फूड का, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हो गया, फैट हो गया और सबसे जैसे टेनिन हो गया। जो रेडियल कंडक्शन है वाटर का, किसके थ्रू हो रहा है, रे पैरेन्काइमा की मदद से हो रहा है, मेडुलरी रे की वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी जाइलम, 2 टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो पहले बन जाते हैं, मेटाजाइलम जो बाद में बनते हैं प्लांट में। अगर हम बात करते हैं, 2 कंडीशन होती है, इंडार्च और एक्सार्च। इंडार्च कंडीशन आपको स्टेम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होगा, जो पहले जाइलम बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, पिच के साइड बनेंगे। जो मेटाजाइलम होंगे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे, वो बाद में बनेंगे। लेकिन अगर एक्सार्च कंडीशन की बात करते हैं, रूट में देखने को मिलता है। जो प्रोटोजाइलम होंगे ये पेरीफेरी किनारे पे होंगे, जो मेटाजाइलम होगा वो कहाँ होगा, पिच के पास होगा, बीच में होगा। फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम का मेन काम है जो भी खाना बना हो उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना, लीफ से दूसरे डिफरेंट जो पार्ट है वहाँ पे कराना है। जो फ्लोएम होगा, एंजियोस्पर्म में 4 एलिमेंट है, जैसे कि सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, कंपेनियन सेल होगा, फोरम पैरेन्काइमा, ये तीनों ही कैसे लिविंग है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोएम फाइबर ये कैसे डेड है। जिम्नोस्पर्म के पास कौन से सेल नहीं प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब नहीं प्रेजेंट होते, कंपेनियन सेल, उनकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, एल्विनस सेल प्रेजेंट होते हैं।
सेल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और यहाँ पे जो कंपेनियन सेल है इनके जस्ट बगल में इस टाइप के, देखिए ये प्रेजेंट है इस टाइप के, इनके जस्ट बगल में, इस पड़ोस में इस तरीके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनका जो एंड वॉल होगा परफोरेटेड होता है सीव लाइक मैनर, जिसकी वजह से ये सीव प्लेट बनाते हैं। मान लीजिए इस टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इलोंगेटेड यहाँ पे है, तो यहाँ पे सीव प्लेट बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। आगे देखते हैं, द मैच्योर जो सीव ट्यूब एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, उनके पास वैक्यूल बड़े बड़े प्रेजेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी साइटोप्लाज्म होगा साइड में आ जाएगा, इनके पास इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इनको कौन कंट्रोल करता है, किसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जो इनके जस्ट बगल में, यहाँ पे देखिए जो इनके जस्ट बगल में बैठा वो कौन है, कंपेनियन सेल है, इनका ही न्यूक्लियस इनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा कंपेनियन सेल का दूसरा काम ये भी है कि जो भी प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो भी है, उसको भी क्या करते हैं, रेगुलेट कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो कंपेनियन सेल है किससे बने हुए, पैरेन्काइमा के सेल से बने हुए, एकदम जस्ट बगल किसके, सीव ट्यूब एलिमेंट के बगल में है। जो सीव ट्यूब एलिमेंट है और कंपेनियन सेल एक दूसरे से जुड़े हुए किसकी मदद से, पिट की मदद से, मतलब वहाँ पे पोर प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ, उनके जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है वहाँ पे जो कैम्पेनियन सेल है ये क्या करते हैं, जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल होते हैं, जो कि डेंस साइटोप्लाज्म से बने होते हैं। न्यूक्लियस से इनका जो सेल वॉल है किससे बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है, और इनमें जो पिट है, इनमें पिट प्रेजेंट होती है, जो क्या करती हैं, साइटोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्शन है, जो एक्सचेंजेस है वो किसकी मदद से करा रही है, प्लाज्मोडेस्टिमेटा कनेक्शन की वजह से करा रही है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, खाने को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, लैटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये ज़्यादा करके जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की, जिनको हम ब्लास्ट फाइबर भी बोलते हैं, ये इस पैरेन्काइमा के बने होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, ये जनरली डेड होते हैं, और एब्सेंट किस में होते हैं, जो प्राइमरी फ्लोएम उनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होंगे। ये इलॉन्गेटेड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक यहाँ पे अपेक्स ऐसे देखने को मिलेगा, और इनका जो बोल सकते हैं जो वॉल है फ्लोएम का ये बहुत ज़्यादा थिक होगा, लेकिन इनका बना होगा बहुत मोटा होगा। मेच्योरिटी पे आप देखेंगे जो फाइबर है अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और ये डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, जो कॉमर्शियली मार्केट में बिकता है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जाइलम दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, वैसे ही हम देखेंगे जो प्राइमरी फ्लोएम होंगे ये भी दो टाइप के होंगे, प्रोटो फ्लोएम होंगे, मेटाफ्लोएम। प्रोटो फ्लोएम में क्या होगा कि नैरो सीव ट्यूब प्रेजेंट होगा, लेकिन मेटाफ्लोएम में क्या होगा, यहाँ पे जो सीव ट्यूब होंगे वो बिगर होंगे। फिर देखते हैं टिश्यू सिस्टम में। टिश्यू सिस्टम में आपको देखने को मिलता है कि जो टिश्यू सिस्टम है, यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन यहाँ पे टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलेंगे, तीसरा है वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में देखने को मिलता है कि जो पूरी प्लांट की बॉडी है एक सिंगल लेयर जो कि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है उससे बनी हुई है, जो एपिडर्मिस बोलेंगे। स्टोमेटा प्रेजेंट है, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि रूट हेयर हो गया, ट्राइकोम प्रेजेंट है। एपिडर्मिस सबसे आउटर पार्ट है। ठीक है, ये कैसे है, इनके सेल इलॉन्गेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और कंटिन्यूअस लेयर है, सिंगल लेयर होंगे। जो एपिडर्मिस के सेल होंगे पैरेन्काइमा के बने हुए, इनके बीच में बोल सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है और इनके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके अलावा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। जो अगर हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बाहर वैक्सी लेयर, आपको क्यूटिकल देखने को कहाँ मिलेगा, स्टेम में देखने को मिल सकता है, लीफ में भी देखने को मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, लेकिन रूट में कभी क्यूटिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यूटिकल का मेन काम क्या है, जो भी वाटर का लॉसेज हुआ है उसको बचाना। ठीक है, क्यूटिकल एब्सेंट होगा रूट में। अब बात करते हैं स्टोमेटा स्ट्रक्चर, जो कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस में। ये क्या करते हैं, स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन गैसेस एक्सचेंज को। इसके अलावा जो स्टोमेटा के सेल हैं, अगर हम बात करते हैं डाइकॉट लीफ में, तो कैसे उनके जो गार्ड सेल है वो बीन शेप के होंगे, जिनका काम क्या होगा कि ये जो स्टोमेटल अपर्चर है या पोर है उसको रेगुलेट कराते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रासेस की बात करते हैं मोनोकॉट्स में, वहाँ पे डंबल शेप को देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि जो गार्ड सेल होंगे जो पोर के पास प्रेजेंट होंगे मोटे होंगे, लेकिन अगर जो दूर होंगे पोर से वो कैसे होंगे, पतले होंगे। इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एपिडर्मल सेल जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल के अगल बगल होते हैं, ये आगे चल के अपने शेप साइज में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, जिससे हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोमल अपरेटस। यहाँ पे स्टोमल अपरेटस में देखते हैं कि स्टोमल अपर्चर हो गया, इसके अलावा गार्ड सेल हो गया, सराउंडिंग जो सब्सिडरी सेल है इनको मिला के बोलते हैं। याद रखेगा जो डाइकॉट्स होंगे उनके गार्ड सेल कैसे होंगे, वो बीन शेप के होंगे, लेकिन मोनोकॉट्स में डबल शेप के होंगे। फिर देखते हैं कि ढेर सारे यहाँ पे आपको अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे एपिडर्मिस में, जैसे कि रूट हेयर होगा, यूनिसेलुलर होगा। इलॉन्गेशन कहाँ से हुआ है, एपिडर्मिस के सेल, जिसका मेन काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराना फ्रॉम सॉइल। इसके अलावा स्टेम में बात करते हैं एपिडर्मल
एपिडर्मल हेयर जो होते हैं ट्राइकोम होते हैं, जो कि शूट सिस्टम होंगे, ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। सिक्रीट करते हैं कभी कभी कुछ, जैसे कि क्या हो सके इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मार सकें, ठीक है। इसके अलावा जो ट्राइकोम होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना, वाटर लॉस जो है उसे कम करना। ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं कि एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दिया जाए तो सब ग्राउंड टिश्यू है, जैसे कि इसमें पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। जो पैरेन्काइमा के सेल होंगे वो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रे ये प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, प्राइमरी स्टेम और रूट में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर लीव्स की बात करते हैं, जो मीजोफिल हमने पढ़ा है आज लीफ में, वहाँ पे भी क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पैरेन्काइमा के सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्कुलर बंडल, इनका काम क्या होता है, वो कंडक्शन कराना, फूड का या फिर बोल सकते हैं मिनरल का, वाटर का, सबका कंडक्शन कराते हैं ये। कैम्बियम अगर प्रेजेंट है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन वेस्कुलर सिस्टम होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए अगर एक रेडियस में, पहले आप देख लीजिए, अगर एक रेडियस में प्रेजेंट है, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट बोलेंगे। कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, चाहे मोनोकॉट हो गया हो, डाइकॉट का हो। लेकिन अगर कॉन्जॉइंट में सेम रेडियस पे अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे हम ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, जो डाइकॉट के स्टेम में देखने को मिलेगा। लेकिन मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होते हैं, बट कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रूट में, तो रूट में क्या होगा, फ्लोएम और जाइलम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। तो जो रेडियल होगा, रेडियल अरेंजमेंट होगा, आपको किस में देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा रूट्स में। दूसरी चीज ये था कि जो प्रोटोजाइलम थे, मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है। अगर रूट की बात करूँ तो प्रोटोजाइलम यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये देखिए बाहर प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। लेकिन मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। अगर स्टेम की बात करते हैं तो जो प्रोटोजाइलम होगा पीथ के पास प्रेजेंट होगा, जो मेटाजाइलम होगा वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, पेरिफेरी साइड प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडार्च कंडीशन बोलेंगे। ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखा हमने, आगे देखते हैं डाइकॉट यहाँ पे रूट के बारे में। डाइकॉट रूट की बात करते हैं तो सबसे बाहर की जो लेयर है उसे एपिब्लेमा कहते हैं, या फिर एपिडर्मिस। वहाँ पे से आपको छोटे छोटे बहुत सारे जो सेल होंगे वहाँ पे अपेंडिस निकालेंगे, इसे रूट हेयर बोलते हैं। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होगा कुछ लेयर बाद पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। ये देखिए कॉर्टेक्स है, आपको मैं डायग्राम में बताती चलती हूँ, ठीक है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर हो गया, यहाँ पे रूट हेयर हो गया, बहुत सारे एपिडर्मल के सेल आगे मॉडिफाई करके रूट हेयर बना लिए, जिससे पानी मिनरल एब्सॉर्ब हो। फिर यहाँ पे कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल का है। जो कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट है ये इंडोडर्मिस है। जो इंडोडर्मिस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैरियल शेप का होगा। उनमें जो सेल होंगे वो कम्पैक्टली पैक्ड होंगे, इस टाइप का होगा, कम्पैक्टली पैक्ड होंगे। इनमें जो रेडियल हो गए या फिर बोल सकते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दोनों पे ही क्या होंगे, यहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, उसे सुबेरिन बोलेंगे, जो वाटर के लिए इम्पर्मिएबल है, ठीक है। इसके अलावा फिर देखेंगे इंडोडर्मिस के अंदर ढेर सारे लेयर पे, सेवरल लेयर में कौन प्रेजेंट है, पेरीसाइकिल प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा, हम रूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये कौन होंगे, ये होंगे जाइलम होंगे, ये फ्लोएम होंगे। लेकिन जाइलम भी कैसे होंगे, यहाँ पे एक्सार्च कंडीशन दिखाएंगे। एक्सार्च में क्या होगा कि जो प्रोटोजाइलम होंगे वो बाहर होंगे, पेरिफेरी साइड होंगे, जो मेटाजाइलम होंगे अंदर के साइड होंगे, और पिथ जो होगा इनका वेल डेवलप्ड नहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 4 देखिए 4 पैचेस प्रेजेंट है, 4 या 2 से लेके 4 पैचेस तक जाइलम फ्लोएम के बंडल प्रेजेंट हो सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ढेर सारे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट, इसे हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जितने भी टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है, जैसे पेरीसाइकिल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया, पिथ हो गया, इसे मिला के हम स्टेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, जैसे रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, यहाँ पे अंदर पेरीसाइकिल हो गया। जो प्रोटोजाइलम होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी पे होगा, मेटाजाइलम अंदर होगा। तो ये कैसा हो गया, एक्सार्च कंडीशन हो गया। यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, डिफरेंस देखिए यहाँ पे कि जो पिथ होगा इनका वेल डेवलप्ड होगा। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 6 से ज़्यादा आपको जाइलम फ्लोएम पैचेस देखने को मिलेंगे, किसी मोनोकॉट्स में देखने को मिलेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। आगे देखते हैं डाइकॉट स्टेम के बारे में। देखते हैं डाइकॉट स्टेम में भी सबसे आउटर जो कवरिंग है वो एपिडर्मिस की है, जिसकी वजह से यहाँ पे थिन, यहाँ पे कभी कभी थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो वैक्सी होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉसेस कम हो, ठीक है। उसे हम ट्राइकोम बोलते हैं। उनमें कुछ स्टोमेटा हो सकते हैं, जो सेल होंगे वो बहुत सारे ढेर सारे सेल अरेंज होंगे। एपिडर्मिस से लेकर पेरीसाइकिल के बीच के जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे हम उसे क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। देखिए एपिडर्मिस हो गया और पेरीसाइकिल यहाँ प्रेजेंट, उनके बीच में जितने भी ये सेल हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। जैसे हमने देखा कि रूट में यहाँ पे कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट नहीं थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्टेम में आपको डिफरेंशिएट होंगे। जो सबसे
पहला लेयर होगा, ठीक है। कॉर्टेक्स में 3 पार्ट होंगे, एक होंगे हाइपोडर्मिस होगा, फिर कॉर्टिकल कॉर्टेक्स होगा, फिर तीसरा एंडोडर्मिस होगा। जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलेनकाइमा का बना हुआ, किसमें, डाइकॉट के स्टेम में बना हुआ। अगर यही मोनोकॉट का स्टेम होता तो स्क्लेरेंकाइमा का होता। फिर पेरेंकाइमा का कॉर्टिकल बोल सकते हैं, यहाँ पे लेयर है जो हाइपोडर्मिस के नीचे है, यहाँ पे राउंड राउंड सेल है, ये प्रेजेंट है। जो कॉलेनकाइमा होगा ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसको बोल सकते हैं, यहाँ पे किसको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी स्टेम है, प्राइमरी स्टेम जो हवा में क्या कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, हवा चल रही है उसमें कि कहीं टूट ना जाए, उनमें क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो कॉर्टिकल लेयर है हाइपोडर्मिस के नीचे, जहाँ पे राउंड और थिन पेरेंकाइमा के सेल है, जहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे अंदर का जो लेयर है किसका, कॉर्टेक्स का, इसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। जो एंडोडर्मिस है उसके पास क्या है, स्टार्च के ग्रेड की यहाँ पे सीथ प्रेजेंट है, यहाँ सीथ, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च सीथ बोलेंगे। जो पेरीसाइकिल है यहाँ पे ये कैसी सेमिलेनर है, मीन्स आधा चांद एक स्ट्रक्चर, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है, एंडोडर्मिस के नीचे है लेकिन फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो वैस्कुलर बंडल हैं यहाँ पे रेडियली पेरेंकाइमेटिशियस सेल के बने हुए हैं, जिसे मेडुलरी रे बोलते हैं। जो बंडल यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो होंगे वो अरेंज होंगे रिंग के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा स्टेम में। आगे यही मेडुलरी जो रे हैं आगे चल के डी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर जाके यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये सब वगैरह बनाएंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा जो वैस्कुलर बंडल है वो कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, ओपन होंगे, इंडार्च कंडीशन होगा, मिस प्रोटोजाइलम क्या होंगे, पिथ की साइड होंगे, और जो मेटाजाइलम होंगे ये पेरीपेरी पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पिथ है वो कैसा है, लार्ज सेल है, राउंडेड है, पेरेंकाइमा के बने हुए हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, पूरे भर भर के पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे मोनोकॉट स्टेम में देखते हैं कि जो मोनोकॉट के स्टेम है यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुए हैं, यहाँ पे जो उनके वैस्कुलर बंडल है पूरे बिखरे हुए हैं, और उनके ऊपर जो बंडल सी थे वो किसकी, स्क्लेरेंकाइमा की, वो लार्ज होंगे, कॉन्स्पिशियस होंगे, और यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू है पूरे भर के पड़े हुए हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं जो अरेंजमेंट है ना पूरा एकदम बिखरा हुआ है। वैस्कुलर बंडल अगर आप देखेंगे तो ये भी कॉन्जॉइंट होंगे, मिस कॉन्जॉइंट का मतलब सेम रेडियाई पे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अंदर जाइलम होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, ये क्लोज्ड होंगे, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। हम देखेंगे कि जो पेरीफेरी है यहाँ पे जो किनारे किनारे वैस्कुलर बंडल छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर हम लोग बीच में देखेंगे तो बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल होंगे लेकिन कम प्रेजेंट होंगे, ओके। आगे देखेंगे जो फ्लोएम पेरेंकाइमा है इनमें एब्सेंट होता है। इसके अलावा मोनोकॉट्स के स्टेम में याद रखिएगा फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट होता है। इसके अलावा कॉर्टेक्स हो गया, पिथ हो गया, ठीक है, पेरीसाइकिल हो गया, ये सब क्या होते हैं, पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं जो वाटर कंटेनिंग कैविटी है, जो जाइलम है, उसी के कुछ सेल क्या करते हैं आगे चल के लूज कर देते हैं, अपने सारे पार्ट्स को डीजनरेट कर देते हैं, फिर वो वाटर को उसको क्या करते हैं, होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिखा गया कि वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी या कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं लीफ को। लीफ में कौन सा देखेंगे, डाइकॉट्स के लीफ, इनका ट्रांसेक्शन देखेंगे। लैमिना 3 पार्ट के हो, एपिडर्मिस हो गया, मेसोफिल, वैस्कुलर बंडल हो गया। अगर अपर सर्फेस है लीफ का तो इसे हम बोलेंगे एडेक्सियल, ठीक है। अगर लोअर है इसे हम बोलेंगे एबेक्सियल। अपर सर्फेस में स्टोमेटा कम होते हैं एज कंपेयर टू लोअर सरफेस एबेक्सियल से, और स्टोमेटा खत्म भी हो जाते हैं एडेक्सियल में, ठीक है। यहाँ पे जो मेसोफिल है सेल वो किससे बनी हुई, पेरेंकाइमा की यहाँ पे डिफ्रेंशिएट है, स्पॉन्जी है और पैलिसेड है। जो पैलिसेड होते हैं वो कैसे होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, ये एक दूसरे से पैरेलल है और कैसे अरेंज्ड है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। लेकिन जो स्पॉन्जी है ना ये ओवल शेप है, राउंड है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। तो आपको डाइकॉट्स के जो लीफ है आपको यहाँ पे 2 टाइप के पेरेंकाइमा देखने को मिल जाएंगे, बोल सकते हैं ये पैलिसेड हो गया और स्पॉन्जी। ये पेरेंकाइमा किसके पार्ट है, ये मेसोफिल ही 2 टाइप के हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कराएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल है यहाँ पे किस टाइप का प्रेजेंट है। जो वैस्कुलर बंडल होगा वो क्या होगा कि जो लीफ है रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बनाएगी इस तरीके से, तो मिड रिप हो गया सबसे मोटी होगी। इसके अलावा जो वेन्स होंगे वेनलेटिव पतले होंगे। तो जो वैस्कुलर बंडल होगा सबसे बड़ा बड़ा कहाँ मिलेगा, आपको मिड रिप में मिलेगा, क्योंकि वो मोटी है, बाकी सब पतले हैं, इस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो वैस्कुलर बंडल है उनके ऊपर थिक लेयर है किसकी, बंडल सीथ की। फिर मोनोकॉट्स की बात करते हैं, ये आइसोबाइलेटरल है। अगर आप आगे से देख रहे हैं पीछे से देख रहे हैं हर जगह आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा, किसके साथ, डाइकॉट की लीफ के साथ। आगे देखते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है। जो आइसोबाइलेटरल लीफ है मिस मोनोकॉट्स की, उनमें स्टोमेटा हर जगह बराबर पाया जा रहा है। चाहे हम बात कर रहे हैं
एबेक्सियल या एडेक्सियल, या एडेक्सियल सरफेस या फिर बोल सकते हैं एबेक्सियल सरफेस, अपर या लोअर, सब में क्या होगा कि यहाँ पे स्टोमेटा बराबर होंगे। इसके अलावा जो मेसोफिल के सेल हैं वो पैरेन्काइमा के बने हुए लेकिन स्पॉन्जी होंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि पैलिसेड है कि स्पॉन्जी है, वो सब सेम होंगे। अगर बात करते हैं ग्रासेस में, जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, ठीक है, वो वेन्स के साथ, एडेक्सियल का मतलब जो अपर सरफेस वाला एपिडर्मिस है उसको वो वेन के साथ क्या किया, अपने साइज में मॉडिफिकेशन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेल बड़े हो गए, एम्प्टी हो गए, खाली हो गए, कलरलेस हो गए, उसे हम बुलिफॉर्म सेल बोलते हैं। जब पानी पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो ये क्या होता है, ये सेल टर्जिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीफ एक्सपोज्ड हो जाता है। लेकिन जब पानी की कमी होती है, वाटर स्ट्रेस हो जाता है, तो यही सेल क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते, कौन, बुलिफॉर्म सेल सिकुड़ने लगते, जिसकी वजह से लीफ अंदर की तरफ कर्ल होने लगता है और वाटर के लॉस को कम कर देता है, ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है। अगर हम बात करते हैं इनमें वेरिएशन की, तो पहले वेरिएशन देखने को मिलता है मोनोकॉट्स की लीफ में। आपको देखने को मिलेगा कि जो मेन यहाँ पे जो वेन होगा वो मिड रिप होगा, वो वही मोटा होगा, बाकी जितने भी वेन निकलेंगे सब इक्वल सिमिलर साइज के होंगे, एक जैसे होंगे, जिसकी वजह से जो वेस्कुलर बंडल होगा वो मिड रिप में या बोल सकते हैं मेन वेन में सबसे बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा और थोड़े से साइज में बड़े होंगे और डिफरेंट भी होंगे एज कम्पेयर टू जो भी यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट है उनमें, क्योंकि ये सिमिलर साइज में है और ये पैरेलल वेरिएशन दिखाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो डाइकॉट का लीफ है ये कैसे हैं, यहाँ पे एडेक्सियल सरफेस है, एबेक्सियल एडेक्सियल सरफेस में यहाँ पे स्टोमेटा बहुत कम होंगे, खत्म हो जाएंगे एज कम्पेयर टू एबेक्सियल। यहाँ पे जो मेसोफिल सेल हैं दो टाइप के होंगे, पैलिसेड होंगे जो लंबे होंगे, एलोंगेटेड होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, लेकिन जो स्पॉन्जी वाले होंगे वो कैसे होंगे, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, उनके बीच में एयर कैविटी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है। इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल होगा उसकी साइज डिपेंड करता है वेन्स के ऊपर, मिड रिप में ज़्यादा उसकी साइज होती है, वो ज़्यादा मोटा होता है, तो वहाँ पे वेस्कुलर बंडल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, बाकी जगह कम पाई जाएगी, छोटी पाई जाएगी। फिर देखते हैं मोनोकॉट के लीफ में, यहाँ पे जो एबेक्सियल हो या एडेक्सियल हो हर जगह स्टोमेटा बराबर पाया जाएगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पे मेसोफिल हैं ये एक ही टाइप के हैं, एक टाइप का मतलब यहाँ पे स्पॉन्जी वाले ही प्रेजेंट हैं, वो भी कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे लूजली थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है, यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है जो हेल्प करेंगे गैसेस एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन में। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि जो एडेक्सियल सरफेस है, ठीक है, अपर जो सरफेस है किसका, एपिडर्मिस का, वो और कुछ वेन्स के साथ यहाँ पे सेल क्या करते हैं, मॉडिफाई कर जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, इम्पटी हो जाती है, कलरलेस हो जाती हैं, जो इनको बोलीफॉर्म बोलते हैं। जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो टर्जिड हो जाती हैं और लीफ एक्सपोज कर देती हैं, वो कर जाते हैं। लेकिन अगर जब पानी का कमी होता है, वाटर स्ट्रेस होता है, उस समय क्या होता है, वही लीफ क्या होने लगती है, कर्ड होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि बोलीफॉर्म सेल्स अब क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे हैं, जिसकी वजह से वो लीव्स क्या हो जाती है, मिनिमाइज कर देती हैं अपने आप को, अपने सरफेस को, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। ठीक है, आज ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है विद समरी। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे जितनी भी PYQ आ चुके हैं अब तक नीट में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उसको करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं करना है, यहाँ तक ही आपको चैप्टर को पढ़ना है, साथ में समरी करना है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।